साल भारत सरकार युवाओं के सशक्तिकरण के लिए, कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी और विकसित भारत में उनकी समृद्धता के लिए अनेक कार्यक्रम करते हैं। और ये जो राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम है, ये हम 2019 से कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात से ये विषय उठकर आया कि किस तरह से हम युवाओं को 2047 का जो हमारा संकल्प है विकसित भारत का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें, अवसर दें, उनकी सहभागिता का, भागीदारी का। तो ये इस बार थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है, रिविजन इसको किया गया है। इसमें पहले बच्चे एप्लीकेशन डालते थे और उनका फिर हम स्क्रीनिंग करते थे ज्यूरी का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इस बार हमने विकसित भारत के बारे में उनकी समझ क्या है, इसके ऊपर उनको 1 मिनट का वीडियो अपलोड करने के लिए बोला। और उसके बाद जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी थी, उन्होंने इसको स्क्रीन किया और सारे देश में 300 नोडल केंद्र बनाए गए थे। हमारे दिल्ली में 3 नोडल केंद्र थे, जिसमें नॉर्थ और हमारा साउथ और सेंट्रल। तो वहाँ पे जो ज्यूरी मेंबर्स थे, उन्होंने 150 लोगों को सिलेक्ट किया। हमारे 952 बच्चों ने जो अप्लाई किया था स्टेट लेवल पे तीनों नोडल्स पे, उसमें से 150, 150 और 150 युवाओं को हमने जो है वो ज्यूरी में एग्जामिन किया और उसमें से 10-10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और ये जो 10-10 बच्चे हैं, अब ये राज्य स्तरीय युवा संसद में भाग लेंगे। और इस बार का जो हमारा ये युवा संसद है, वो दिल्ली विधानसभा के परिसर में हो रहा है। और माननीय अध्यक्ष जो दिल्ली विधानसभा हैं, इसके मुख्य अतिथि रहेंगे। और ज्यूरी मेंबर्स में हमारे 5 जो व्यक्तित्व हैं उनको दिया गया है, जिसमें से 3 जो अभी वर्तमान में ही चुनकर आए हैं विधायकगण, 3 वो होंगे और एक IPS ऑफिसर होंगे रिटायर्ड, एक IFS ऑफिसर रिटायर्ड होंगे। और एक्सटेंडेड पैनल में हमारे पास IITM के डायरेक्टर और एक हमारे रिनोन्ड सिंगर हैं मिस्टर पांडे, वो भी इसमें रहेंगे। तो ये सारे जो हमारा यूथ है, वो 31 तारीख को, 31 मार्च को 9 बजे विधानसभा में पहुंचेंगे और वहाँ पर हमारा ये कंपटीशन होगा। जो ज्यूरी मेंबर्स हैं उनको चयन करेंगे और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आएंगे वो नेशनल लेवल का जो हमारा पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल है, ओल्ड पार्लियामेंट का, उसमें कार्यक्रम रहेगा। और उसमें हर स्टेट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो विनर्स हैं उसमें शामिल होंगे। और वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे, नेतृत्व करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। और हमारे जो माननीय मंत्री हैं मनसुख मांडविया साहब, वो इस सारे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट करने में अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य यह है कि जैसे हमने जो जिला स्तर का जो हमारा नोडल लेवल पे जो राउंड हुआ, उसका हमने विषय रखा था 1 इलेक्शन और 1 नेशन 1 इलेक्शन। जो हमने 2047 के लिए जो विकसित भारत के पैरामीटर फिक्स किए हैं, उसमें एक पैरामीटर ये भी है, ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर हम अपने देश को विकसित भारत के रूप में बनाना चाहते हैं तो 2047 के लिए क्या पैरामीटर होंगे। तो उसमें ये देखा गया कि जो हमारा चुनाव है, उसमें बहुत सारा खर्च होता है। तो उस खर्च को और उसको रेगुलेट करने के लिए क्यों ना हम, वह एक राष्ट्र है, एक इसमें चुनाव हो। तो ये विषय के साथ हमने डिस्ट्रिक्ट राउंड लिया था। और जो हमारा स्टेट राउंड है, उसमें हमने अलग विषय रखा है। और वो विषय है कि हमारे संविधान के 73 वर्ष, उसमें हमारे अधिकारों, कर्तव्यों एवं प्रगति की यात्रा, इसके ऊपर अपने बच्चे जो है अपना विचार रखेंगे, जो अपना विचार रखेंगे। एक ये विषय है। दूसरा है संविधान दिवस के 11 संकल्प, भारत के संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने की प्रक्रिया। तो इन पे उनको जो है एग्जामिन किया जाएगा। इसमें बच्चे बोलेंगे, युवा बोलेंगे। और जो नेशनल लेवल पे जो हमारा जो विषय है, वो फिर वही आ जाएगा 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो उसमें जो हमारा यूथ है, वो चूँकि आने वाले समय में जब 2047 आएगा, तो 2047 में ये जो आज यूथ इस लोकसभा के संसद भवन में, सेंट्रल हॉल में या विधानसभा में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यही लोग तो होंगे वहाँ पर, चाहे संसद में होंगे, चाहे सरकार में होंगे, चाहे बिजनेस में होंगे। तो इन लोगों की एक माइंड सेट करने के लिए कि भाई भारत है तो किसी एक व्यक्ति का नहीं या एक समाज का नहीं, ये सबका है और सभी को इसमें योगदान करना पड़ेगा, तभी हम प्रगतिशील भारत बनेंगे और विकसित भारत बनेंगे 2047 तक। इस कार्यक्रम से इन युवाओं को क्या बेनिफिट होने वाला है? युवाओं को
जो सबसे बड़ा है वो है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 लाख ऐसे युवाओं का चयन किया जाएगा राजनीति में शामिल करने के लिए जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो। तो उसके लिए जो बच्चे आगे आ रहे हैं, और मैंने पहले भी देखा है कि बच्चे जब वहाँ पार्लियामेंट हॉल में पहुँचते हैं, विधानसभा में पहुँचते हैं, तो उनके मन में एक बन जाता है, एक उनका माइंड सेट बन जाता है कि किसी न किसी दिन मैं भी इस मंत्री के स्थान पर या विधायक के स्थान पर, जहां आज मैं बाय डिफ़ॉल्ट हूं या अपने गवर्नमेंट के एक अपॉर्चुनिटीज़ के माध्यम से वहां पर अगर हूँ मैं, लेकिन आगे आने वाले समय में ज़रूर यहाँ पर बैठूंगा। तो बहुत बड़ी बात है उनका जो चूँकि उनको बेनिफिट होगा ये सारा, कि उनका एक्सपोज़र होगा, उनको एक अपना प्रोफ़ाइल बनाने में सहायता उनको मिलेगी। उसके साथ ही उनका जो अपना देश के प्रति जो भावना है वो जागृत होगी, और जब सभी युवाओं के मन में इस तरह की भावना जागृत होगी तो हमें गर्व होगा कि हम ये कह सकें कि भारत विकसित है। क्या कोई एज लिमिट रखी गई है? हाँ, एज लिमिट इसकी 18 से 25 25 है, 18 से 25 वर्ष। तो ये इसके लिए निर्धारित की गई थी, जो डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड पे, नोडल ग्राउंड पे 24 फरवरी 2025 तक जो बच्चे युवा 18 से 25 के बीच में थे वो अवसर प्रदान किए। सम्मान के तौर पे क्या रखा गया है प्राइस? सम्मान के तौर पर जहां नोडल और स्टेट लेवल पर है वहां पर उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, फेलिसिटेट किया जाता है ट्रॉफी सर्टिफिकेट के साथ। और जो नेशनल लेवल पर है उसमें प्राइज जो है वो इस बार अभी नहीं किया गया अनाउंस, और जैसे हुआ तो आपको बता दिया गया। पिछली बार क्या दिया गया था? जो पिछले 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। सुरक्षा व्यवस्था? सुरक्षा व्यवस्था तो चूंकि युवा हैं तो उनको यही बताया जाता है कि वे उनकी जो सुरक्षा है वो स्वयं करें। हालांकि सरकार अपनी तरफ से सारे प्रयास करती है, और जो भी हम तो दिल्ली में ही बैठे हैं, तो हमारा तो जैसे 31 तारीख को ये संपन्न होगा, तो उसी सायंकालीन सत्र में हमारे बच्चे जो अशोका होटल में व्यवस्था की गई है इनके रुकने की, तो वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन जो दूर दराज से भी हमारे राज्यों के, चाहे अरुणाचल प्रदेश है या मणिपुर है या साउदर्न कोस्टल एरिया के स्टेट्स हैं या वेस्टर्न स्टेट्स हैं, वो सभी बच्चों की जो व्यवस्था है हमारे स्टेट डायरेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर उनकी व्यवस्था करते हैं, ताकि वो सोशल और सेफ्टी के साथ वेन्यू पर पहुँचे और उसको क्षमता से आने जाने जो अन्य ये राज्यों सारी से व्यवस्था जो है सरकार द्वारा की अन्य जाती है। राज्यों से जो युवा आएंगे उनके आने जाने का तो जो है खर्च सरकार उठाएगी? उनके आने जाने के सारी जो खर्च है वो सरकार द्वारा वहन की जाती है, और उनका रहने की व्यवस्था भी आप देख रहे हैं कि हमारे जो अशोका होटल है उसका एक अपना सिग्निफिकेंस है, तो वहाँ पर उनको ठहरने का मौका मिल रहा है। और साथ ही में जो संसद में जो सेंट्रल हॉल है वहाँ पर बैठना भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि है इनके लिए। पत्रकारों के लिए क्या विषय रहेगा? पत्रकार चूँकि भारत के चौथा स्तंभ है और महत्वपूर्ण है और सरकार से भी ऊपर है, तो उन्होंने हमारे लिए करना होता है ना कि हम उनके लिए